गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। कल हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर था हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो हमारा 3 मार्क्स का आता है। सबसे पहले सॉलिड स्टेट में क्या आता है हमारा पदार्थ। हम देखेंगे कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ वो होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, वो हमारा पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ के अंतर्गत हमारी अवस्थाएं आती है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पहले हमारी आती है कि पदार्थ यानी द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है ठोस यानी इसे बोलते हैं सॉलिड। सेकंड होता है हमारा द्रव जिसे बोलते हैं हम लिक्विड। और थर्ड होता है हमारा गैस। ये हमारी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट होता है सॉलिड, सेकंड होता है हमारा लिक्विड और थर्ड होता है हमारा गैस। अब हम देखेंगे कि ठोस होता क्या है। तो ठोस में सबसे पहले हमारा आता है आयतन आता है और इसका आकार आता है कि ठोस का आयतन क्या होता है और आकार क्या होता है। तो ठोसों का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है और इसका आकार भी कैसा होता है, निश्चित होता है। सॉलिड का आयतन भी निश्चित होता है और उसका आकार भी निश्चित होता है। अब आते हैं हम लिक्विड पर। जो लिक्विड होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार अनिश्चित होता है। डिपेंड करता है उस पॉट पर जिसमें उसे भरा जाता है। जैसे मेरा कोई एक पॉट है, अब मैंने इसमें द्रव भर दिया। अब डिपेंड करेगा कि इस आकार पर कि इसका आकार सर्कल है, इसका आकार रेक्टेंगल है, इसका आकार कैसा है, वो इस पर डिपेंड करेगा। इसीलिए इसका आकार अनिश्चित होता है और इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। अब होता है हमारा गैस का न तो कोई निश्चित होता है यानी न तो इसका कोई आयतन निश्चित होता है और न ही इसका कोई आकार निश्चित होता है। इस तरीके से हमारा ये पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है और इसकी अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस। जो सॉलिड होता है उसका आयतन और आकार निश्चित होते हैं। जो लिक्विड होता है उसका निश्चित आयतन होता है बट उसकी आकृति अनिश्चित होती है। और जो गैस होते हैं उसके आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण हमारा अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर, अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर जो हमारे सॉलिड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर हमारे सॉलिड 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा क्रिस्टलीय ठोस और सेकंड होता है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट होता है हमारा क्रिस्टलीय और सेकंड होता है हमारा अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय को बोला जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और इसको बोला जाता है एमोर्फस सॉलिड। ये होते हैं हमारे 2 टाइप, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे ठोस क्या है। तो जो सॉलिड होता है ये सॉलिड है हमारा। जो सॉलिड होता है, मान लो मैंने कोई सॉलिड ले लिया। अब जो सॉलिड होता है उसके जो कण होते हैं वो अत्यधिक पास होते हैं, बहुत ही पास होते हैं और एक ही पैटर्न में होते हैं।
जो सॉलिड होता है उसके जो पैटर्न, जो कण होते हैं वो एक ही पैटर्न के अकॉर्डिंग होते हैं। अब ये जो कण होते हैं, इन कणों के बीच में अत्यधिक पास होने के कारण जो ये दूरी होती है, इनमें अवयवी कण काम करते हैं, यानी आकर्षण बल होता है और उनमें अवयवी कण पाए जाते हैं। इन कणों के बीच में अवयवी कण होते हैं और जो अवयवी कण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? जो अवयवी कण होते हैं वो हमारे होते हैं आयन, यानी एक होता है आयन हो सकता है, एक हमारा होता है और एटम यानी हम परमाणु हो सकता है, और थर्ड होता है हमारा मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल्स अणु हो सकता है। जो हमारे कणों के बीच में जो अवयवी कण होते हैं वो हमारे 3 हो सकते हैं, एक हो सकता है आयंस, एक होता है एटम, वो होता है मॉलिक्यूल। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। ये मैंने कोई ठोस लिया है, ये कोई सॉलिड है। अब मैं इसमें इन कणों को एक ही पैटर्न में डालूं। जैसे ये पैटर्न में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के होते हैं, एक ही पैटर्न को इनको डेफिनेट पैटर्न में डाला जाता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो डेफिनेट पैटर्न होते हैं। इन पैटर्न को हम बोलते हैं नियमित पैटर्न या डेफिनेट पैटर्न, और इसकी जो व्यवस्था होती है वो भी नियमित होती है, यानी जो व्यवस्था है वो नियमित व्यवस्था है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग से एंड तक आते हैं तो हमारे जो भी कण हैं वो सभी डेफिनेट पैटर्न में लगे हुए हैं। यहाँ स्टार्टिंग से एंड देखो, लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो ये सभी डेफिनेट है, यानी एक ही सीध में अत्यधिक ठोस आकर्षण बल होने के कारण जो कण इनके पास होते हैं, इन कणों के बीच में अवयवी कण होते हैं और वो अवयवी कण हमारे आयंस, एटम और मॉलिक्यूल होते हैं, और आकर्षण बल होने के कारण इन्हें बहुत ही आपस में पास रखा जाता है, इसीलिए इन्हें डेफिनेट पैटर्न बोला जाता है। और ये दीर्घपरासी होते हैं, ये दीर्घपरासी होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। ये दीर्घपरासी होते हैं, ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आते हैं हम सेकंड अक्रिस्टलीय ठोस। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है कि मान लो मैंने एक सॉलिड लिया, अब इस सॉलिड को सबसे पहले इसका नाम दिया जाता है नियमित पैटर्न। ये भी एक नियमित पैटर्न होता है, लेकिन इसकी जो व्यवस्था होती है वो अनियमित होती है, अनियमित व्यवस्था होती है। व्यवस्था इसकी अनियमित होती है लेकिन पैटर्न इसका नियमित होता है। कैसे कि हम स्टार्टिंग में तो ये देखते हैं कि डेफिनेट पैटर्न में लगा हुआ है, लेकिन बाद में जाकर के इसके जो अवयवी कण होते हैं, इसके जो पार्ट होते हैं, ये पूरा फंडामेंटल बाद में जाकर के कणों को दूर दूर कर देता है। ये डेफिनेट पार्ट है। सबसे पहले मैंने देखा कि जो ये कण दिए गए हैं वो डेफिनेट पार्ट में है, यानी ये देखो, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये डेफिनेट पार्ट है, लेकिन बाद में जाकर के इनकी व्यवस्था चेंज हो गई, इसीलिए ये हो गया अनियमित व्यवस्था। और ये व्यवस्था लघुपरासी होती है, यानी कैसे होते हैं, ये लघुपरासी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी अपेक्षा जो एमोर्फस सॉलिड होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, कम होता है। तो इस तरीके से हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अवयवी कणों की प्रकृति के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, सेकंड होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड, और इसको डेफिनेट पैटर्न में डाला जाता है। ये दीर्घपरासी होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। एमोर्फस सॉलिड होता है जो हमारा डेफिनेट पार्ट में स्टार्टिंग में तो दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में जाकर के इनकी व्यवस्था अनियमित हो जाती है, इन्हें लघुपरासी कहते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब यहाँ तक हमारा समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होता क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हमने पढ़ा कि क्या होता है। अब हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल का वर्गीकरण। क्रिस्टल को कितने टाइप में बांटा गया है, ये क्रिस्टलीय ठोस कितने टाइप के होते हैं, तो ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा
आयनिक ठोस। फर्स्ट होता है हमारा आयनिक ठोस और जिसे हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा आयनिक ठोस जिसे हम बोलते हैं आयनिक सॉलिड। अब इसमें अवयवी कण कौन से होते हैं? इसके नाम से ही पता लगता है कि इसमें अवयवी कण हमारे होंगे आयन। कौन से होंगे? आयन। इनके अवयवी कण होंगे आयन। अब इन आयनों के बीच में आकर्षण बल कौन सा होगा? तो इन आयनों के बीच में आकर्षण होगा, पहला होगा आयनिक बल और दूसरा होगा हमारा स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल। तो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उसमें अवयवी कण हमारे होते हैं आयंस और उनके बीच में आकर्षण बल होता है आयनिक बल और स्थिर वैद्युत बल। और इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें आता है NaCl आता है, CaO आता है, Na2SO4 आता है और भी आते हैं। ये होते हैं हमारे आयनिक ठोस। सेकंड हम आते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। इसको बोलते हैं कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। ये होता है हमारा सेकंड, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इसमें अवयवी कण कौन से होते हैं? सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस में हमारे अवयवी कण कौन से होते हैं? तो इसमें पाया जाता है परमाणु। इसमें क्या आता है? एटम। अब इनके बीच में आकर्षण बल कौन सा होता है? तो इनके बीच में आकर्षण बल होता है हमारा सहसंयोजी बल यानी कोवैलेंट बॉन्ड। ये होता है इनके बीच में आकर्षण बल। अब हम एग्जाम्पल में देखें तो क्या आता है? हमारा आता है हीरा आता है इसमें, ग्रेफाइट आता है इसमें और SiC आता है, सिलिकॉन कार्बाइड आता है और भी आते हैं। तो सेकंड है हमारा कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। इसमें अवयवी कण होता है हमारा एटम और इसमें आकर्षण वाला अट्रैक्शन फोर्स लगा होता है, वो होता है कोवैलेंट बॉन्ड और आते हैं इसमें हीरा और ग्रेफाइट। अब थर्ड है हमारा आणविक ठोस यानी इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखो इसमें अवयवी कण कौन से होंगे? इसके भी नाम से पता लगता है कि इसमें अवयवी कण हमारा क्या होगा? अणु होगा। क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा। और क्या होगा? परमाणु होगा। यानी इसमें और क्या होगा? एटम होगा। ठीक है, आणविक ठोस जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उसमें जो अवयवी कण होते हैं वो उसमें क्या होते हैं? मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और उसमें एटम भी होता है। अब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है? तो इसमें अट्रैक्शन फोर्स हमारा लगे रहते हैं। एक होता है हमारा प्रक्षेपण होता है और कौन सा होता है? एक होता है हमारा वांडर वाल्स बल होता है और तीसरा इसमें होता है द्विध्रुव बल होता है। तो ये इसमें अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, प्रक्षेपण होता है, वांडर वाल्स बल होता है और द्विध्रुव बल होता है। अगर हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो इसमें आता है H2O और आता है H3O और आता है HF और भी आ सकते हैं। तो ये होता है थर्ड हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब आते हैं हम फोर्थ हमारा एक होता है कौन सा? धात्विक ठोस। हम इसे बोलते हैं धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड में भी हमारे अवयवी कण होते हैं और उन अवयवी कणों में क्या आता है? हमारे कण में आते हैं धनायन और ऋणायन। इसमें अवयवी कण होते हैं धनायन और ऋणायन, लेकिन इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है और वो अट्रैक्शन फोर्स हमारा क्या कहलाता है? धात्विक बल यानी उसे बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। अब इसके बीच में सभी धात्विक बॉन्ड होते हैं तो इसका मतलब इसके एग्जांपल में भी क्या आएगा कि वो सभी क्या आएंगे? Au आएगा, Ag आएगा, Fe यानी जो भी धातुएं होती हैं वो इसमें आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है आयनिक सॉलिड जिसमें अवयवी कण होते हैं हमारे आयंस और इसमें बॉन्ड जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, इससे वैद्युत बल। एग्जांपल हमारा NaCl, CaO, Na2SO
होता है, और टेक्सटाइल फोर्स होता है वो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है। थर्ड हमारा होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें अवयवीकरण होता है हमारा एटम और मॉलिक्यूल, और इनके बीच में जो बल लगता है वो प्रक्षेपण वान डेर वाल्स और द्विध्रुव होता है। इनका एग्जाम्पल है H2O H3A। और फोर्थ होता है हमारा मेटेलिक सॉलिड, और इसमें जो हमारे जो भी अवयवीकरण होते हैं वो धनायन और ऋणायन आते हैं, और इनमें अट्रैक्शन फोर्स होता है वो सभी धातुओं में प्राप्त की जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आयनिक सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनके क्या डेफिनेशन होती है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कल फिर पढ़ेंगे। इसके लिए धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम से मिले। थैंक यू।